आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र विषय का दीर्घ योजना। आज का हमारा प्रकरण है संसाधन, रिसोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को देखते हैं। इसमें आप संस्था का नाम डालेंगे, संस्था के नाम में जिस भी आप संस्था में पढ़ रहे हैं या जिस भी स्कूल कॉलेज में आप टीचिंग करेंगे उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक, कक्षा, विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान है, उप विषय, अर्थशास्त्र, चक्र और अवधि। फिर आपका प्रकरण है संसाधन, रिसोर्स। अगर आपको हमारी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके स्लो मोशन में देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में छात्र संसाधन के बारे में जान सकेंगे, छात्र संसाधन की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य बोधात्मक में छात्र संसाधन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संसाधन के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्र संसाधनों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे तथा छात्र संसाधन के प्रकार को चार्ट द्वारा समझा सकेंगे। फिर आपका शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन निगमन विधि। सहायक सामग्री में आपका लपेट से अम्पट हो जाएगा, अब मॉडल हो जाएगा, चार्ट पेपर हो जाएगा। पूर्व ज्ञान छात्र संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपका प्रस्तावना प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना प्रश्न जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पे लिखा है छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे और इधर छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रस्तावना प्रश्न आए सब विद्यालय कैसे जाते हैं? आप सब विद्यालय कैसे जाते हैं? बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल आदि। बस, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि का क्या कार्य होता है? ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के साधन है। ऐसे साधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन। संसाधन से आप क्या समझते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर संसाधन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण पहला है शिक्षण बिंदु। प्रस्तुतिकरण एक डालेंगे। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया है। फिर शिक्षण बिंदु में संसाधन और फिर आपको व्याख्या करना है इसका। मैं थोड़ा सा जूम के दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोध प्रश्न लिखना है। यहाँ पर आपको बोध प्रश्न लिखा, जो ये कॉलम बना है यहाँ पर बोध प्रश्न लिखना है। छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। फिर आपको प्रश्न एक लिखना है, संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख साधनों के नाम कौन कौन से? साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, फोन, सिलाई मशीन आदि। इसके बाद आपका प्रश्न 3 है, संसाधन के प्रकारों के बारे में आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण 2, इसमें भी शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। फिर आपका शिक्षण बिंदु है संसाधन के प्रकार। आप संसाधन के प्रकारों को देख लें, मैं जूम के दे रहा हूँ, आप देख के वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका फिर बोध प्रश्न आएगा। आपको यहाँ पे बोध प्रश्न लिखना है इस कॉलम में, और छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। फिर बोध, यहाँ बोध मत लिखना है, सिर्फ प्रश्न 1 लिखना। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रमुख नाम बताइए? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानवीय। प्रश्न तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। फिर प्रश्न 3 है आपका, ये देखिए इधर, प्रश्न 3 आपका कि मानव संसाधन किसे कहते हैं?
समस्यात्मक हो जाएगा आपका। फिर प्रस्तुतिकरण 3 आपका, प्रस्तुतिकरण 3, इसमें शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। फिर इसमें भी मानव संसाधन, इसमें भी आप लिख लेंगे, ये देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। फिर आपको बहुत प्रश्न करना है, आपको यहाँ पे बहुत प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न यहाँ पे बहुत मत लिखना, सिर्फ प्रश्न एक लिखना, मानव संसाधन किसे कहते हैं। फिर प्रश्न 2, इसका उत्तर आपको लिख लेना है। फिर प्रश्न 3, मानव निर्मित संसाधनों से आप क्या समझते हैं, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपको प्रस्तुतिकरण 4 करना है, इसमें भी शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। फिर आपको शिक्षण बिंदु में मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा विषय वस्तु को बढ़ा, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सा विषय वस्तु को बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद चौथे प्रस्तुतिकरण में आप श्यामपट्ट कार्य कर देंगे। आप ब्लैक चार्ट पर लिख के और चिपका देना, जो मेन बिंदु होंगे उनको ब्लैक चार्ट पर लिख लेना है और अपने फेयर प्लान पे चिपका लेना है। ये प्रैक्टिस प्लान था, इसलिए मैंने चार्ट पेपर का प्रयोग नहीं किया है। आप अपने फेयर प्लान पे कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट के तथ्यों के उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी या करेगा। फिर पुनरावृत्त, और जो लास्ट में होता है आपका पुनरावृत्त प्रश्न होता है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला पुनरावृत्त प्रश्न है आपका, संसाधन किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसे संसाधन कहते हैं। प्रश्न 2, संसाधन कितने प्रकार के, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फिर प्रश्न 3 आपका, उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्रश्न 4, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वो वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जिससे हम किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं कर सकते, हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फिर आपका प्रश्न 5, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, पेड़ पौधे, जल, मृदा, चट्टानात। फिर आपको ग्राहकार, छात्राध्यापक छात्रों को संसाधन के अर्थ है उनसे के प्रकारों के बारे में उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाने का आदेश देंगे। फिर आपको यहाँ पर समालोचना लिख देना है और बस छोड़ देना है। यहाँ पे आपको समालोचना लिखना है, सॉरी हम फिर से लिखे दे रहे हैं, समालोचना यहाँ आपको लिखना है। बस अब इतना लिख के आपको छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके टीचर आपके प्लान पे समालोचना करेंगे। तो आज का हमारा लेसन पर आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए या अन्य टॉपिक पे, प्रकरण पे लेसन प्लान देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।